नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं HTV 9 न्यूज बिहार। बेतिया कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और खड़ी खोटी सुनाई। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, रजनीश कुमार, मदन मोहन तिवारी, शेख कामरान, सुधा मिश्रा, अनीसुर रहमान, इरशाद हुसैन, कलाम जौहरी, भारत भूषण द्विवेदी, विनय शाही, समीक्षा शर्मा, डॉक्टर अबुलेश हसन, सुभाष प्रसाद, मोहम्मद हसन, उमेश कुमार, रमाशंकर दुबे, कासिम अंसारी, वसी अहमद, दिलीप पटेल, राजमणि मिश्रा, शिवरतन यादव, राशिद हैदर, विनय यादव, शेख शहराजुद्दीन, एजाज, तौकीर, दिलशाद, अजीत, बदरुद्दीन खान, जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह आदि उपस्थित रहे। बेतिया से मासूम रजा की खास रिपोर्ट। और शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा किशनगंज, कांग्रेस का सदस्य, और कांग्रेस के अपने साथियों से मिलने मैं यहाँ आया हूँ। जो मौजूदा हालात है बिहार की और हिंदुस्तान की, उस पर हम लोग ने आपस में चर्चा की। और बिहार के बारे में जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीबी है तो वो बिहार में है। सबसे कम स्कूल है प्रति लाख बच्चों की, वो बिहार में है। सबसे कम अस्पताल बेड है, वो बिहार में है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। हमारे शिक्षित बच्चों पे लाठी चलाई जा रही है। हमारे सरकारी टीचर्स जब तनख्वाह और फैसिलिटीज़ मांगते हैं तो उस पर भी लाठी चलती है। तो यही सब चर्चा के लिए हम लोग अपने साथियों के पास आए हैं। और ख़ास करके अभी जो मुल्क के अंदर जो तनाव पैदा किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के तरफ से, उससे अपने लोगों को कैसे निजात दिया जाए, कैसे बिहार के लोगों को बचाया जाए, कैसे हिंदुस्तान में ये नेगेटिविटी दूर हो, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री सपनों की दुनिया में रहते हैं और लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं। कल अच्छा होगा, 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, 222 तक अच्छे दिन आएंगे, 225 तक अच्छे दिन आएंगे। अब वो हटा के वो 247 तक पहुंचा दिए। अभी हाल में पहलगांव में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। हमारे 26 नागरिक मारे गए। और हुआ क्या, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितनी हिंदुस्तान की आवाम थी, सबने आदरणीय प्रधानमंत्री को समर्थन दिया कि जो आप उचित समझते हैं करें, इस तरह का वाकया दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन पता ये चला 3 दिन के बाद कि ये लड़ाई ख़त्म। और ख़त्म कैसे हुआ, इसकी जानकारी कहाँ मिली? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमें बताया कि भाई हमने तो सीज़फायर घोषणा कर दिया, हमें पता नहीं चला। ये जानकारी तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए ना। और शर्म की बात तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमने दोनों को दबाव दिया, दोनों को कहा कि भाई हम आपका जो इकोनॉमिक्स जो ट्रेड है उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, और हम उस पर डर गए। दूसरे तरफ दुश्मन मुल्क को $1 बिलियन का लोन मिला। हमें क्या मिला, क्या आश्वासन है? आदरणीय प्रधानमंत्री को बताना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। जब पूरा हिंदुस्तान का लोग चाहता था कि इंसाफ मिलना चाहिए,
आपको जो करना है करिए। हमारे सैनिकों का पूरा समर्थन था, तो फिर क्या हो गया? किस दबाव में आ गया? क्या संधि हुई? ये तो जानकारी का हक होना चाहिए। विकलांग जो है हमारे में 25 लाख विकलांग है पूरे बिहार में, 1 लाख केवल इस चंपारण में। तो हम लोग का विकलांगों का आरक्षण जो है 3% से आकर बढ़ाएंगे, बस 3%। धरातल पर वो भी नहीं है। इंदिरा आवास पंचायत में मिलता है और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण है। तो आरक्षण है तो आखिर विकलांगों को इंदिरा आवास में आरक्षण क्यों नहीं मिलता? केवल नाम का है, मिलता नहीं है। अगर हो सके तो इसकी भी घोषणा की जाए कि हमारी सरकार आएगी तो उससे ज्यादा हम लोग बढ़ोतरी कर देंगे, तो उन लोगों में भी एक जुड़ाव हम लोग के पक्ष में आ सकता है। और बाकी जो बातें थी कि